चलिए भाई, आज अपना बायोलॉजी का होगा लेक्चर नंबर 9। टॉपिक क्या होगा आज? ठीक है, तो फ्लावर क्या होता है, क्या पता है फ्लावर के बारे में? बताइए। फूल, और भी कुछ पता है फ्लावर के बारे में? किस काम का होता है फ्लावर? एक प्लांट के लिए कैसे यूज़फुल है? फोटोसिंथेसिस तो करता नहीं है, छोटा सा पार्ट उसका करता है। बहुत अच्छा। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन सर जैसे सर हम सर रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? हाँ, मतलब पॉलिनेशन इज़ नॉट रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ इनिशिएटिव टुवर्ड्स रिप्रोडक्शन। पॉलिनेशन इज़ बेसिकली कि ये एक गेमीट एक फ्लावर से उठा के दूसरे फ्लावर पे लेके जाता है। तो पॉलिनेशन होता है कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, कि भाई हमारे फ्लावर पे बैठो। तो इंसेक्ट जब बैठते हैं ना, तो फ्लावर के कुछ गेमीट्स इंसेक्ट से चिपक जाते हैं। उन गेमीट्स को कहते हैं पॉलन ग्रेन्स, उनसे चिपक जाते हैं। फिर जब वो दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे तो वो गिर जाते हैं, उनमें से झड़ जाते हैं। तो वो दूसरा प्लांट उसको पकड़ता है और वो गेमीट के साथ फ्यूज़ करता है, तो रिप्रोडक्शन होता है। अब इसके मीडियम बहुत होते हैं पॉलिनेशन के। विंड होता है इसका मीडियम, वाटर होता है। विंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इंसेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंसेक्ट्स ही एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठते रहते हैं। इंसेक्ट्स हो गई, बर्ड्स तो नहीं बैठती हैं। ठीक है, अच्छा क्यों बैठते हैं इंसेक्ट्स फ्लावर पे? सोचा कभी? हनी बीज पूरे टाइम आपको फ्लावर पे ही मिलेंगी, फ्लावर से छत्ते पे जाएंगी, छत्ते से फ्लावर पे। क्यों? उसमें सर वो सब फूड। उस फूड को क्या कहते हैं? हनी नहीं, हनी तो वो बनाते हैं। हनी तो वो हनी बीज बनाते हैं। हर इंसेक्ट फ्लावर पे बैठता है फॉर अ थिंग कॉल्ड नेक्टर। उनसे नेक्टर चूसते हैं। नेक्टर बहुत ही मीठी और बहुत ही सेंटेड फ्लूइड होती है, जो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करने में बड़ी मज़ा आती है। ठीक है, और हनी बीज क्या करती हैं? उनमें से नेक्टर चूसती हैं, ले जाती हैं अपने छत्ते पे, हाइव में डाल देती हैं। फिर वहाँ पे हनी बीज उसी पे काम करते हैं और उसको हनी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को वहाँ पे नहीं जाना, हम लोग फ्लावर के पढ़ना है। तो फ्लावर की डेफिनेशन आप लिख लीजिए। अच्छा, दो पार्ट होते हैं एक प्लांट के पास, हाँ कि ना? कौन कौन से वो दो पार्ट? फ्लावर के, ये सॉइल मैंने बनाई, सॉइल के नीचे क्या होगा? रूट्स। रूट्स के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं, रूट हेयर और फलाना ढिमकाना। ठीक है, ये रूट्स बना। और ऊपर क्या होता है? शूट होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, दिस इज आवर शूट। तो फ्लावर्स क्या होते हैं? शूट का पार्ट होंगे कि रूट का पार्ट? शूट का पार्ट होंगे। तो शूट में लीव्स भी आती हैं, स्टेम भी आते हैं। तो क्या फ्लावर आपको उनसे ज़्यादा एडवांस लगते हैं? लीफ तो बड़ी सिंपल सी होती है देखने में, बस ऐसी सी होती है, लेकिन एक फ्लावर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड दिखता है हम लोग को। मान लीजिए एक रोज़ लिया, तो रोज़ हमें ही बड़ा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, सुंदर सा। ठीक है, तो फ्लावर्स आर बेसिकली स्पेशलाइज्ड शूट। ठीक है, ये शूट का ही पार्ट है और ये स्पेशलाइज्ड है। स्पेशलाइज्ड का क्या मतलब होता है? हाँ, खास। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए। स्पेशलाइज्ड शूट, specialized shoot in which leaves are modified
into floral structures, into floral structures मतलब ये फ्लावर कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, ये फ्लावर कैसे बनते हैं? फ्लावर कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? पेटल्स, स्टैमेन। बहुत अच्छा। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ये फ्लावर कहाँ से ओरिजिनेट किया? जैसे ये लीव ओरिजिनेट की स्टेम से, फ्लावर कैसे ओरिजिनेट किया? आप देखेंगे कि ये लीफ ही कुछ टाइम बाद फ्यूज़ करके अंदर ढेर सारी चीज़ें होंगी और वही एक फ्लावर में बदल जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड लीव्स होती हैं, खास लीव्स होती हैं जो मॉडिफाई हो जाती है फ्लोरल स्ट्रक्चर्स में। अब फ्लोरल स्ट्रक्चर्स भी, फ्लोरल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये फ्लोरल स्ट्रक्चर्स होते हैं असल में फ्लोरल होर्ल्स। होर्ल्स का क्या मतलब होता है? सर्कल शेप में जो हो, ठीक है, राउंड शेप में जो हो। तो ये होते हैं हमारे कुछ स्पेशल सर्कल्स। ठीक है, और ऐसे 4 सर्कल्स, 4 होल्स हमारे मिल के एक फ्लावर को बनाते हैं। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि वो 4 होल्स कौन से हैं। ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए। हाँ, फ्लोरल स्ट्रक्चर्स के ब्रैकेट में बगल में ब्रैकेट बनाइए, इसको लिखिए फ्लोरल स्ट्रक्चर्स मतलब है कि फ्लोरल होल्स है। जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये स्ट्रक्चर्स एक्चुअली होल्स है, स्पेशलाइज सर्कल्स है। एक फ्लावर को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो एक फ्लावर में सब कुछ एक सर्कल में प्रेजेंट होता है, नीचे से लेके ऊपर तक, जैसे कि हम लोग एक फ्लावर को उठाते भी हैं। एक फ्लावर को हम लोग आज लेते हैं, कौन सा फ्लावर ले लें? ये वाला लेते हैं, या फिर इसमें अच्छे से नहीं दे, ये वाला नहीं लेते। इस फ्लावर को लेते हैं और इसको अच्छे से नेम करते हैं। उसके बाद ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लावर आ गया। तो आप देखिए, ये स्टेम गई और यहाँ पे एक लीफ होनी चाहिए थी जैसे यहाँ पे, लेकिन लीफ ही स्पेशलाइज करी और मॉडिफाई कर दी अपने आप को फ्लोरल स्ट्रक्चर्स में। अब ये फ्लोरल स्ट्रक्चर्स जो है ये एक्चुअली सब कुछ एक होल्स है, ये सब कुछ एक स्पेशल सर्कल्स है। देखिए पेटल्स भी जो होते हैं वो सारे फॉर्म करके राउंड फॉर्म करते हैं, जो नीचे सेपल्स भी हैं वो राउंड फॉर्म करते हैं, अंदर जितने भी हमारे पास स्टिग्मा है सब कुछ एक राउंड में है, सब कुछ एक स्पेशलाइज सर्कल है। तो लिखिए फिर जी लिखिए आगे, हाँ सेकेंड लाइन में लिखिए द फ्लोरल पार्ट्स आर born on the thalamus in 4 whorls, WHORLS। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्लोरल स्ट्रक्चर हम लोग को मिला,
ये आता कहाँ से, ये असल में आता कहाँ से है, ये स्टेम को ही हम लोग ने क्या बोला यहाँ पे, और एक वर्ड उसमें दिया। अच्छा, थैलमस कोई बताएगा इस फ्लावर में थैलमस कहाँ है? ये होता है थैलमस, ठीक है, दिस इज आवर थैलमस, जहां पे ये जो स्टेम है, जो स्टेम फ्लावर के पास ओरिजिनेट करती है उसको हम लोग कह देते हैं स्टिग्मा। ये हमारी स्टिग्मा है, स्टिग्मा जाती है और एक थैलमस में कन्वर्ट होती है। एक और फ्लावर को साथ साथ हम लोग रीड करते हैं जो सब कुछ बताए भी हम लोग को। ठीक है, ये फ्लावर भी ले लेते हैं। तो ये फ्लावर क्या हुआ, काइंड ऑफ सेम ही लग रहा है। ये स्टिग्मा गई, स्टिग्मा ही देखिए स्टेम है, ये स्टेम या फिर स्टिग्मा, इसको मोर करेक्टली ये स्टिग्मा गई और ये एक थैलमस में कन्वर्ट हुई। थैलमस को क्या कहते हैं, ये रेसिपेटाकल, ठीक है, रेसिपेटाकल भी इसको बोल सकते हैं या फिर आप इसको थैलमस बोल सकते हैं। लिखिए, ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर नॉर्मल सा ड्रॉ करिए। फ्लावर का स्ट्रक्चर है, आप ऐसे ड्रॉ करोगे, आप सिंपली नीचे ये स्टिग्मा बनाओगे अपना, एक थैलमस में कन्वर्ट हुई। थैलमस गोल सी चीज़ होती है, आप फ्लावर को देखोगे नीचे से ऐसे गोल सा होता है, फिर उसके ऊपर, और उसके ऊपर आप क्या करोगे, अपने सेपल्स बना, और फिर फ्लावर को देखोगे नीचे पत्तियां होती हैं उसके, तो ये पत्तियां बनाई, ठीक है, और उसके ऊपर क्या होते हैं, अट्रैक्टिव पेटल्स होते हैं, तो ये अट्रैक्टिव पेटल्स बना दिए। इतना ड्रॉ करिए, अच्छे से ड्रॉ करिएगा, मेरी ड्राइंग तो ख़राब है। किया, चलिए, तो ये हमारी क्या हुई, ये क्या है, स्टिग्मा, सिग्मा नहीं, स्टिग्मा। ये क्या है, थैलमस, ठीक है, हाँ, थैलमस, और इसको एक और टर्म देते हैं रेसिपेटाकल, ठीक है। RECEPTACLE, ठीक है, किसकी, रेसिपेटाकल की, RECEPTACLE, ठीक है। तो स्टिग्मा हमारा थैलमस में कन्वर्ट हो। अब ये थैलमस के ऊपर हम लोग को क्या दिख रहा है, ये, तो ये थैलमस देखिए, फ्लावर को समझिए कि फ्लावर को डेफिनेशन में बोला गया कि दे आर
स्पेशलाइज्ड शूट होते हैं, स्पेशलाइज्ड लीव होते हैं जो कि फ्लोरल स्ट्रक्चर्स में बदल जाते हैं, ठीक है। फ्लोरल स्ट्रक्चर्स मतलब फ्लोरल होल्स, फ्लोरल स्पेशल सर्कल्स, और ये फ्लोरल होल्स एक प्लांट में 4 ऐसे स्पेशल सर्कल्स होते हैं, ठीक है। एक प्लांट में 4 होल्स होते हैं, 4 स्पेशल सर्कल्स होते हैं। तो पहला सर्कल हमारा थैलमस के जस्ट ऊपर आता है जो कि ये पार्ट है, ये पार्ट जो ग्रीन ग्रीन, हाँ, इसको हम लोग कहते हैं सेपल्स, सेपल्स, एंड दिस इज आवर फर्स्ट होल। किया, अच्छा लिख रहे हैं आप? कर लिया। अब देखिए डायग्राम, ये डायग्राम में स्टेम आई, स्टिग्मा कन्वर्ट हुई रेसिपेटाकल थैलमस में, थैलमस से दिखी निकला पैरा हमारा होल, ये हमारा थैलमस था, इससे पहला होल निकला ये, ठीक है। दिस इज आवर सेपल्स, ठीक है, ये देखिए सेपल्स। तो एक सिंगल सेपल, ये एक सिंगल लीफ को, फर्स्ट होल को सिंगल आप कहोगे सिंगुलर में सेपल, और कलेक्टिवली अगर सारे इनको भी मिला के बोले तो क्या बोलेंगे, कैलिक्स। सिंगल सेपल को मतलब एक सेपल आप देख रहे हो तो उसको सिर्फ आप सेपल कहोगे, लेकिन 2-3 सेपल है तो कलेक्टिवली सेपल्स को क्या कहेंगे, कैलिक्स, कलेक्टिवली कॉल्ड कैलिक्स। कुछ ऐसे अपने नोट्स बनाइए वरना बहुत दिक्कत होगी समझने में, कुछ ऐसे अपने नोट्स बनाइए। सर ऐसे ही है सर। सही लिख रहा, मतलब मैं आइडिया दे रहा हूँ कि इस चैप्टर का अच्छे से नोट्स बना के चलिए, बुक में तो समझ ही नहीं पाएंगे, बुक में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये सेपल क्योंकि ग्रीन है, ठीक है, ये पहली बात। तो अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट होल की। कौन सा है अपना फर्स्ट होल, सेपल, कलेक्टिवली कॉल्ड कैलिक्स। ये हमारा पहली बात तो आउटर मोस्ट होल है, और क्योंकि ये ग्रीन है तो ये क्या फंक्शन करेगा, हाँ, क्लोरोफिल क्या करेगा, हाँ, फोटोसिंथेसिस का इसका मेजर फंक्शन होगा। और इसका एक और काम होता है, ये प्रोटेक्शन भी देता है फ्लावर को, प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर, मतलब मोस्टली ग्रीन कलर के ही सेपल्स होते हैं हमारे पास। हाँ, मोस्टली ग्रीन कलर ही, ये ग्रीन कलर ही की बात कर रहा हूँ मैं, कलर लिख सकते हैं, ठीक है। और इनका काम होता है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं एक फ्लावर को, प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर इन बड कंडीशन। अब ये बड कंडीशन का क्या मतलब होता है, बड कंडीशन होता है कि होता नहीं कि अभी फ्लावर की बडिंग होने वाली, बडिंग में ये अपने एक फ्लावर फटता है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा काफ़ी फूल जाता है, तो इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं ये सेपल्स, ठीक है, बाहर से कोई डैमेज ना आए, ठीक है। तो ये 4 इसके फंक्शन हुए,
लिखा। अब अगर एक फ्लावर में ये सारे सेपल्स सेपरेट हैं, फ्री हैं, तब इनको हम लोग कहेंगे पॉलीसेपेलस। ठीक है, हाँ देखिए इसका एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे सेपल्स अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग निकल रहे हैं, यहाँ पे भी सेपल्स अलग अलग निकल रहे हैं। एक में देखते हैं जिसमें फ्यूज्ड हो, पहले तो अलग अलग लिख लीजिए, फ्री, जिसमें फ्री होंगे अलग अलग निकलेंगे उनको कहेंगे, हाँ, फ्री पेटल्स कॉल्ड पॉलीसेपेलस। ठीक है, और अगर फ्यूज्ड होंगे आपस में सेपल्स, फ्यूज्ड, अच्छा देखिए मैंने पेटल्स ही लिख दिया, फ्यूज्ड सेपल्स, अगर ये सेपल्स आपस में फ्यूज्ड है, मतलब फ्यूज्ड और फ्री का मतलब क्या है कि जैसे ये मेरी उंगलियां मान ली अगर सेपल्स हैं, तो अगर ये उंगलियां फ्री हैं तो ये पॉलीसेपेलस, अगर ये फ्यूज्ड हैं ऐसे तो इनको कहते हैं गैमोसेपेलस। जैसे कि एक फ्लावर में आप देखोगे तो नीचे काफ़ी में उनकी लीव्स ऐसे ऐसे निकली होती है, ग्रीन पार्ट, कुछ में फ्यूज्ड होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं, तो उनको हम लोग कहेंगे गैमोसेपेलस। हाँ सेपेलस, सेपल्स ही सेपेलस बन गया हमारा। पॉली मतलब फ्री और गैमो मतलब फ्यूज्ड। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। देखिए इसमें ये सेपल्स हमारे निकले हुए हैं, यहाँ पे ये सेपल्स देखिए हमारे निकले हुए हैं बाहर बाहर, और यहाँ पे देखिए एक प्लांट से फ्यूज्ड है, दिख रहा है, तो यही होता है। ये हमारा ये वाला प्लांट कैसा है, नहीं, हाँ हाँ, ये वाला कौन सा, और ये वाला, और अच्छा ये 3D डायग्राम इसने नहीं बना पाया, इस वजह से आपको लग रहा है ये भी फ्यूज्ड है, लेकिन ये निकला हुआ है एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, ये हुआ। हाँ ये सब कुछ फर्स्ट होल की ही बात कर रहे हैं, अभी हम लोग सेकंड पे नहीं गए। ठीक है, तो इतनी हुई हमारी फर्स्ट होल की बात। तो फिर से एक बार समझते हैं कि प्लांट कैसे बन रहा है हमारा, अरे फ्लावर। तो एक फ्लावर में एक स्टेम आ रही है, स्टिग्मा आ रही है, जो थैलमस में कन्वर्ट हो रही, थैलमस से हमारा फर्स्ट होल निकल रहा है, और वो फर्स्ट होल है हमारा सेपल। सेपल अगर फ्री है तो पॉलीसेपेलस, अगर फ्यूज्ड है तो गैमोसेपेलस। सेपल्स के काम क्या है, पहला फोटोसिंथेसिस, दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर इन बडिंग स्टेज, और कोई, हाँ आउटर मोस्ट होल है। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है उसकी, एक कैरेक्टरिस्टिक है, पर ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, समझ में आया इतना। सेकेंड होल कोई गेस करेगा क्या है? ये फ्लावर में हमारा ये स्टिग्मा थैलमस में गया, थैलमस से सेपल्स में गया, उसके बाद क्या होगा? इसके ऊपर क्या आया? हाँ सेकेंड होल। तो वो सेकेंड होल कौन सा होगा इस फ्लावर में? ये फ्लावर देखिए, तो ये स्टेम गई, स्टेम से थैलमस, थैलमस से सेपल्स, सेपल्स के ऊपर क्या है? पेटल्स।
ये देखिए ये सारे हमारे पेटल्स हैं, ये हमारे पेटल्स हो गए। तो सेकंड होल है हमारा पेटल्स। हाँ पेटल्स है, बहुत अच्छा। ठीक है, पेटल्स लिखा। अब पेटल्स का क्या होता है, दीज पेटल्स कलेक्टिवली, जैसे सेपल्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या बुला रहे थे, नहीं सेपल्स को कलेक्टिवली हाँ कैलिक्स बुला रहे थे, तो इसको कलेक्टिवली हम लोग कोरोला बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे इसको, कोरोला। ठीक है, और इनके साथ भी वो सेम कहानी, अगर ये पेटल्स फ्री हैं, अगर ये पेटल्स फ्री हैं तो कोई गैस इन्हें क्या बुलाएंगे, फ्री है, फ्यूज्ड नहीं, फ्री। फ्री या फ्यूज्ड बता रहे हैं, जैसे फ्यूज्ड जब थे सेपल्स तो गैम, हाँ पॉली, और फ्यूज्ड होंगे तो गैमोपेटालिस। ठीक है, तो पॉली और गैमो का मतलब सेम चलेगा, पॉली का मतलब फ्री, गैमो का मतलब फ्यूज्ड। सेपैलिस पेटालिस कर लीजिएगा, पेटल्स की बात करें तो ये। ठीक है, ये भी लिख देते हैं, हाँ ज़रूर लिखेंगे आप। फ्री पेटल्स तो पॉलीपेटालस, फ्यूज्ड पेटल्स गैमोपेटालस। अब ज़रा पेटल्स के फंक्शन पे उतर के आते हैं, पेटल्स का क्या फंक्शन होगा, तो कोई गेस इनका फंक्शन क्या होगा, कोई गेस, कोई गेस नहीं। पेटल्स का काम क्या होता है एक फ्लावर में, बहुत अच्छा, अट्रैक्ट करना। पेटल्स का एक ही अपने पास काम है कि वो बड़े अट्रैक्टिव बने। जैसे आप एक फ्लावर को, जैसे आपके सामने एक रोज़ रखा हो और आपके सामने कोई ऑर्डिनरी फ्लावर रखा हो, तो रोज़ को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस या फिर इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उसकी स्मेल ज़्यादा अच्छी है। तो पेटल्स का दो काम होता है मेनली, टू लुक अट्रैक्टिव एंड स्मेल गुड। सेंट अच्छी होनी चाहिए और देखने में बड़े अट्रैक्टिव होने चाहिए। तो लिख लीजिए पॉइंट में, नहीं कैरेक्टरिस्टिक में लिख लीजिए, इसके नीचे ही, अभी जैसे ही हम लोग कर रहे थे तो कैरेक्टरिस्टिक में ही लिख लीजिए, इट हैज़ टू लुक अट्रैक्टिव, इट हैज़ टू लुक अट्रैक्टिव and smell nice, and smell nice, to attract insects, to attract insects for pollination, to attract insects for pollination। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो सुंदर लग रहे हैं, स्मेल बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये असल में ह्यूमंस के लिए नहीं है कि यार हमको बड़ा मज़ा आए देखने में, ये हम गार्डन उगाएंगे इसका। वो अपने मतलब के लिए कर रहे हैं कि यार ये करेंगे तो इंसेक्ट्स दूसरे फ्लावर की जगह हमारे फ्लावर पे ज़्यादा बैठेंगे, यहाँ से पॉलन ग्रेन उठा के किसी दूसरे अच्छे फ्लावर से जाके फ्यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इनके फंक्शन सब आप अज्यूम कर सकते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है, हेल्प तो कर ही रहे हैं, मगर अपने वो तो इंसेक्ट्स के पॉइंट पे लिख देंगे कि इंसेक्ट्स मदद कर रहे हैं। जो अभी मैंने लिखवाया उसी की सेकेंड लाइन में है। अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, इनका फंक्शन है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स,
ठीक है, क्लियर। और दूसरा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएगा मुझे, क्या फंक्शन हो सकता है? देखिए इस फ्लावर को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये तो हमारा सेपल्स दे रहा था प्रोटेक्शन इस पार्ट को, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट सर, बहुत बढ़िया यार तेजस, दिमाग चलने लगा। ये सेपल्स, अरे पेटल्स ऊपर के पार्ट को कवर करे रखते हैं, तो ये बहुत ही एसेंशियल, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है एक फ्लावर का, तो उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो फंक्शन में लिख दीजिए, प्रोटेक्ट इनर एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। आउटर मोस्ट नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लिख सकते, ये भी आउटर मोस्ट का मतलब है थैलमस से आउटर मोस्ट, मतलब थैलमस के सबसे पहले सेपल्स आया ना, तो वो उसका आउटर मोस्ट। हाँ, इसको लिखेंगे प्रोटेक्ट इनर एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इनर एसेंशियल रिप्रोडक्टिव, इनर एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। अब किससे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या हो सकता है, किससे बचाएंगे ये? एयर से। और कोई दूसरा फ्लावर इनसे टकराए तो इनके पॉलन ग्रेन उस पे ना गिर जाए। आपस में भी तो फ्लावर बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, इनसे टकरा के कहीं आपस ही में ब्रीडिंग ना हो जाए। फ्लावर्स बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि वो सेल्फ ब्रीड ना करके, अपने स्पीशीज़ में ही ना ब्रीड करके किसी और बहुत अच्छे ब्रीड के साथ वो क्रॉस करे, ताकि उनके भी न्यूट्रिटिव इनमें फीचर्स आ जाए। तो अपने फ्लावर से बचाने के लिए, एयर से बचाने के लिए, आंधी वगैरह आई तो सारा पॉलिन ग्रेन उड़ा के ले जाएगी, तो ये पेटल्स उन्हें बचाते हैं, कोई डैमेज ना हो, बाहर से कोई किसी ने ऐसे छू दिया इसको, ठीक है। अब समझते हैं फिर से कि क्या हुआ। कोई बताएगा अभी तक ये 2 होल्स पूरा फ्लावर नीचे से ऊपर तक जितना हम लोग ने पढ़ा है? हाँ, उसके भी पहले जाइए, ये इस डायग्राम को फॉलो करते हुए बताइए। नीचे से ऊपर तक? हाँ, नीचे से ऊपर। पहले से वो स्टिग्मा रहता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या रहता है? एक एक करके आप बताएंगे फिर वो बताएंगे। स्टिग्मा, फिर कौन आया? बहुत अच्छा। थैलमस को और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेसिपेटाकल, ठीक है, ठीक है। थैलमस ही लिख लीजिएगा, रेसिपेटाकल में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। रेसिपेटाकल किस में खुलता है तेजस? रेसिपेटाकल किस में खुलता है? सेपल में, ठीक है। सेपल क्या होता है? ठीक है। उसके फंक्शन एक आप बताइए, बहुत एक आप बताइए। प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर इन बडिंग कंडीशन, ठीक है। अगर फ्री है सेपल्स, ठीक है, जुड़े नहीं है, फ्यूज्ड नहीं है, तो क्या बोलेंगे? और अगर फ्यूज्ड है युवराज तो क्या बोलेंगे? गैमोसेपेलस। उसके ऊपर क्या आता है? पेटल। पेटल अगर फ्री है तो क्या बोलेंगे? फ्यूज्ड है तो गैमोपेटालस। पेटल का क्या कैरेक्टरिस्टिक? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। और इसका कैरेक्टरिस्टिक एक और हम लोग ऐड कर सकते हैं इम्पोर्टेंट, एक अच्छा हम लोग यहाँ से देख के एक और कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर सकते हैं कि दे आर लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड। दे आर लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड, ठीक है। तो एक उन्होंने बता दिया कि इट हैज़ टू लुक अट्रैक्टिव एंड स्मेल नाइस टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। क्या इनके युवराज फंक्शंस होंगे? फंक्शंस पेटल के क्या फंक्शन, क्या काम करते हैं एक फ्लावर के लिए, ये आप बताइए।
प्रोटेक्ट करते सर ये। हाँ, और अट्रैक्ट करते हैं इनसे को, दोनों एकदम सही। ठीक है, तो आज हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड होल पढ़ा, हम लोग थर्ड और फोर्थ होल अगली क्लास में पढ़ेंगे। इतना अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए।